जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगतजनों, सबसे पहले तो आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबको रमा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसके करने से क्या फल मिलता है? सो आप सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भगत और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी अर्थात रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से वह कहने लगा कि हे प्रिय, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख को सहन नहीं कर सकता हूँ। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर आप चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत करूंगा। जो भाग्य में लिखा होगा वह देखा जाएगा। और इस प्रकार विचार करके शोभन ने एकादशी का वह व्रत रख लिया और अब वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तो रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत ही हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही वह रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर नामक नगर प्राप्त हुआ। वह नगर अत्यंत ही सुंदर और शोभायमान था। वह अत्यंत सुंदर रतन और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की सैफ्टिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र एवं चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ शोभन ऐसा प्रतीत होता था मानो कि सिंहासन पर दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय की बात है, मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर आ निकला और उसने शोभन को पहचान लिया और कहा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके वह निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम का उसने प्रश्न किया। ब्राह्मण ने यह सुनकर कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशलता से हैं। नगर में भी सभी प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, आपको देखकर हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। आप अपना सब वृतांत कहिए कि इतना सुंदर नगर जो न कभी देखा गया हो न सुना गया हो, आपको यह सब कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन ब्राह्मण से बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए, कोई आप ऐसा उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन,
यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, यह सब आप मुझे बताइए। फिर मैं अवश्यमेव ही वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। ब्राह्मण की बात को सुनकर शोभन कहने लगा, मैंने इस एकादशी के व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, इसलिए मेरा यह राजपाट अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृतांत आकर कह सुनाया। ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं आप? तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने वहां वन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा है कि जिस प्रकार भी यह नगर स्थिर हो सके आप वैसा उपाय करें। चंद्रभागा कहने लगी सब सुनकर कि हे विप्र, तुम मुझे वहां लेकर चलो। मुझे अपने पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य का कार्य है। सोम शर्मा ब्राह्मण चंद्रभागा की सारी बात को सुनकर उन्हें लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वामदेव जी ने सारी बात को सुनकर वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हुए चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के वह निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते हुए देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात उसे अपने समीप बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तभी से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक यह रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक वहां वास किया। हे राजन, मैंने यह रमा एकादशी का महात्म्य कहा है तुमसे। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या जैसे समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे मनुष्य समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।